पे और इतने बेबन वाली जिंदगी में तुम जिंदगी गुजार रही हो, जरा अपना हुस्न तो देखो, अपना जमाल तो देखो, अपनी खूबसूरती तो देखो। अरे वक्त का बादशाह जो इसी शहर में रहता है वो तुम्हें चाहता है, तुम्हारी मोहब्बत में तड़पता है, तुम क्या एक लकड़हारे के साथ गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हो। इस तरीके से जहन खराब किया लकड़हारे की बीवी को। अब लकड़हारा गरीब नजर आने लगा और उसके बाद जो है वो एक मालदार के चक्कर में, बल्कि बादशाह के चक्कर में उसने अपने शौहर से ताल्लुकात खराब करना शुरू किए। कल तक के होता ये था, लकड़हारे का इंतजार होता था, उसके आने से पहले खाना तैयार रहता था, उसके आने के बाद दस्तरखान बिछता था, मियाँ बीवी साथ में खाते थे। अब जैसे ही ये फितना आया तो लकड़हारे की बीवी लकड़हारे से सीधे मुंह बात नहीं करती, वो मुस्कुराता तो ये मुस्कुराती नहीं, साथ में खाने नहीं बैठती, रोजाना झगड़ा 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 झगड़ा। एक दिन लकड़हारे ने कहा कि तुम पहले जैसी नहीं रह गई हो। फिर भी उसने जब वो तल्ख जवाब दिया, उसने लकड़हारा शरीफ था, उसको कुछ भी नहीं पता था। उस गरीब ने कहा अगर मेरे साथ निबाह मुमकिन नहीं है तो अलहदी कर लो। इसी दिन का वो इंतजार कर रही थी और उसके बाद जो है लकड़हारे की बीवी ने उससे तलाक ले ली। लकड़हारे ने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद खुशी खुशी वो चली और इद्दत गुजारने के बाद जो है बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया। चूंकि एक का घर उजाड़ कर बादशाह ने अपना निकाह किया था, अब चूंकि इस खातून को भी इंतजार था कि मैं मलिका बन गई हूँ इस इलाके की, इस सल्तनत की, इस हुकूमत की, अब मेरी जिंदगी बहुत खुशियों से गुजरेगी। एक बात हमेशा याद रखी जाए, किसी की खुशियों को आग लगाने के बाद इंसान को कभी खुशी मैसर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमा तदीन खुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। अल्लाह अकबर। जब बादशाह भी खुश था, इतनी खूबसूरत बीवी मेरे पास आ गई, जिसके लिए बेचैन था वो मेरे पास आ गई। लेकिन खुदा की शान बयान किया जाता है, हमारे उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब बन संवर कर ये औरत बादशाह के पास गई तो बादशाह के पास जाने के बाद क्या देखा कि बादशाह के जिस्म को भी फालिज हो गया और वो किसी काम का न रहा, और ये खातून को भी फालिज हो गया, और दोनों ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हुए कि एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी वाला सुलूक कर ही न सके। तब लोगों को पता चला कि लकड़हारे के साथ ये सब कुछ किया गया, और ये सब कुछ करने के बाद उसका घर उजाड़ करके अपना घर बसाने की कोशिश की गई। उसका अंजाम क्या हुआ? दुनिया भी तबाह हुई। बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा कि लकड़हारे की बीवी का हाल ये हुआ कि अल्लाह अकबर, बादशाह और ये दोनों जमीन के अंदर धंस गए, दोनों को जमीन के अंदर धंसा दिया गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, बहुत सारे लोग इस बला के अंदर मुब्तला हैं, बहुत सारी बहनें इस बला के अंदर मुब्तला हैं, मगर याद रखें जब कोई आखिरत को सामने रखेगा, जब कोई कब्र को सामने रखेगा, यकीनन वो इस तरह के रास्ते पर नहीं जा सकता। लेकिन जिसके सामने दुनिया और सिर्फ दुनिया होगी, दुनिया और दुनिया के मामलात होंगे, तो जाहिर सी बात है इंसान के साथ इन्हीं चीज़ों के अंदर मुब्तला रहेगा। मैं ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि खातून जन्नत की कनीज़ों, अपनी रविश को बदलो, अपने अंदाज को बदलो, और कोई भी गुनाह करने से पहले सोचो कि हम इस गुनाह को करेंगे तो इसके बदले में जहन्नम का अजाब है, अल्लाह की नाराज़गी है, और हमें का कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह का इरशाद है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, खुदा की पकड़ से कोई बच ही नहीं सकता। इस और अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मकाम पर इरशाद फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। मा लहू मिन नाफ़िअ, और जब अल्लाह किसी को अजाब देने का फैसला